आज के धमाकेदार एपिसोड में अनुपमा का फुल गुस्सा देखने को मिला। ख्याति की दिल तोड़ देने वाली बातें की भावनाएं और अंत में उसका अचानक आकर अनुपमा को संभालना, सब कुछ आज के एपिसोड में देखने लायक है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अनुपमा गुस्से में गौतम को कहती है, पिछली बार सिर्फ डंडा चलाया था, इस बार सीधा गटर में फेंक दूंगी। गौतम बोलता है, माँ बच्चों को पालने के लिए होती है, महाभारत के लिए नहीं। अनुपमा पलटती है, अगर ऐसा होता तो देवी दुर्गा शेर पर नहीं चढ़ती। वो चेतावनी देती है कि शादी के बाद अगर अंश और प्रार्थना को परेशान किया तो वो मुंबई से लौटकर ऐसा सबक सिखाएगी जिसे याद रखेगा। गौतम कहता है, तूने मेरा घर तोड़ा है, अब मैं तेरे पोते की खुशियों को नहीं बनने दूंगा। अनुपमा बोलती है, तूने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, प्रार्थना को तकलीफ तूने दी, फिर दोष मुझे क्यों? गौतम स्तब्ध रह जाता है। दूसरी ओर ईशानी और परी वीडियो कॉल पर बात कर रही होती हैं। ईशानी पूछती है, राही और माही तो घर नहीं आती, पर तू तो आती है, फिर शादी में क्यों नहीं? राही ये सब चुपचाप सुन रही होती है। ईशानी कहती है, कहीं तुम लोग मिलकर कोई सरप्राइज तो नहीं बना रहे? परी को ख्याति के शब्द याद आ जाते हैं। ईशानी जवाब चाहती है, तभी ख्याति आती है और फोन छीन लेती है। गुस्से में चीजें फेंकना शुरू कर देती हैं। परी और राही उसे रोकती हैं। ख्याति प्रार्थना की शादी की ड्रेस फेंक देती है, तभी पराग उसे पकड़ लेता है। वो चौंक जाती है। प्रेम भी वहां पहुंचता है। ख्याति गुस्से में कहती है, अगर कोई भी उस शादी में गया तो ये हमारा अपमान होगा। पराग शांत लहजे में कहता है, प्रेम ने तो बहुत समय बाद आपको माँ कहा था, लेकिन प्रार्थना ने तो हमेशा माँ माना, फिर भी आपको सिर्फ बिछड़ा बेटा याद रहता है, बेटी नहीं दिखती। ख्याति हक्की बक्की रह जाती है। पराग पूछता है, क्या आप अपनी बेटी को देख भी पाती हैं? वो चुप हो जाती है। उधर गौतम अनुपमा को धमकाता है, मैं तुझे और तेरे पोते को नहीं छोड़ूंगा। अनुपमा जवाब देती है, अगर प्रार्थना चाहती तो तुझे घरेलू हिंसा के केस में जेल भेज देती, इसलिए शुक्र मनाकर और नई शुरुआत कर। वो उसे आगाह करती है, अब तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। गौतम भी कहता है, मैं भी अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगा, मुझे भी तोड़ने की कला आती है। अनुपमा चप्पल उठाकर कहती है, और मुझे चमड़ी उधेड़ने की। गौतम डरकर भाग जाता है। फिर बाबूजी आते हैं। अनुपमा कहती है, हमें अंश और प्रार्थना की रक्षा करनी है। बाबूजी भरोसा देते हैं, हम सब साथ हैं। अनुपमा बताती है कि फिनाले के बाद उसे मुंबई लौटना होगा। बाबूजी कहते हैं, तुम साथ रहोगी तो हम मजबूत रहेंगे। अनुपमा कहती है, मुझे जाना होगा, आप ही को अब हिम्मत करनी होगी। मैं जाने से पहले मिस्टर कोठारी से बात करूंगी। दूसरी तरफ प्रेम ख्याति से पूछता है, आप इतनी कठोर क्यों हो गई हैं? ख्याति कहती है, पुराने जख्मों ने ऐसा बना दिया। वो बोलती है, मैंने प्रार्थना को अपनी बेटी से भी ज्यादा चाहा, लेकिन वो अपना दर्द मुझसे नहीं अनुपमा से बांटती है। उसे मुझसे नहीं अनुपमा पर भरोसा है। ख्याति टूटकर कहती है, वो उस घर में गई जो मेरे बेटे का कातिल है, उसने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। वो रोते हुए कहती है, तुम लोगों को मेरा गुस्सा दिखता है, मेरा दर्द कोई नहीं देखता। वो कहती है, माँ को जलन होती है जब उसकी औलाद उसे छोड़ किसी और को माँ माने। प्रेम जवाब देता है, जब प्रार्थना ने गौतम के खिलाफ आवाज उठाई थी, आपने क्या उसका साथ दिया? तलाक के बाद भी कुछ नहीं पूछा। प्रेम का तंज, आप नाराज हो सकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हैं। ख्याति रोते हुए कहती है, जिन बच्चों के लिए मैंने अपने सगे बेटे को छोड़ा, वो बच्चे भी मेरे नहीं रहे। जिस औरत ने मुझसे मेरे तीनों बच्चों को छीन लिया, उससे नफरत क्यों ना हो? वो कहती है, मैं पागल नहीं, खाली हो चुकी हूं अंदर से। अनुपमा ने मुझे खोखला बना दिया। ख्याति वहां से चली जाती है। प्रेम और पराग स्तब्ध रह जाते हैं। उधर तोशु अपने लालच की नई योजना बना रहा होता है। पाखी आती है और पूछती है, ये सब क्या है? तोशु कहता है, मेरे करोड़पति बनने का गणित। पाखी बोलती है, कहीं तू सस्ते नशे में तो नहीं लग गया? तोशु कहता है, कोठारी परिवार में मोटी बात जल्दी ही भगवान को प्यारी होंगी, फिर प्रार्थना के बच्चे के बाद परिवार सब भूल जाएगा। वो कहता है, जायदाद प्रेम, प्रार्थना, राजा और बादशाह को मिलेगी। राजा के हिस्से से परी को और प्रार्थना के हिस्से से अंश को हिस्सा मिलेगा, और हम इन दोनों हिस्सों से मालामाल बन जाएंगे। पाखी की आंखों में भी लालच आ जाता है, लेकिन कहती है, ये सब होने में सालों लगेंगे। तोशु कहता है, तू डांस कंपटीशन पर खुश रह, मुझे ये बड़ा गेम खेलना है। दोनों में बहस होती है और तोशु उसे वहां से भगा देता है। वहीं राही अंश की बचपन की तस्वीरें देख रही होती हैं और भावुक होती है। प्रेम आता है और कहता है, अगर तू अंश को भाई मानती है तो शादी में जाना चाहिए। राही कहती है, माँ को तकलीफ नहीं देना चाहती। प्रेम समझाता है, प्रार्थना भी मायके वालों की उम्मीद कर रही होगी। राही कहती है, तुम जाकर प्रार्थना की खुशी में शामिल हो, मैं माँ के दर्द में रहूंगी। प्रेम कहता है, तू नहीं जाएगी तो माँ का दुख कम नहीं होगा, लेकिन शादी एक बार होती है, रिश्तों में कभी कभी दो नाव पर सवारी करनी ही पड़ती है। इसी दौरान पराग शगुन लेकर आता है और कहता है, शगुन मायके से जाता है और मेरी बेटी की शादी का जोड़ा और आशीर्वाद भी। वो कहता है, हमारी तरफ से ये ले जाकर देना।
प्रेम कहता है आप भी साथ चलिए। पराग जवाब देता है मैं सिर्फ पिता नहीं पति भी हूँ, उनकी सोच नहीं बदल सकता पर साथ तो दे सकता हूँ। वो राही से कहता है ये शगुन तू ले जा और प्रार्थना से कहना इसमें मेरा प्यार और आशीर्वाद है। वो चला जाता है। राही प्रेम के गले लग जाती है। अगली सुबह अनुपमा पूजा की थाली लेकर आ रही होती है। वो गिरने ही वाली होती है कि राही उसे थाम लेती है। अनुपमा राही को देख चौंक जाती है और यहीं एपिसोड खत्म होता है।